सारे हम नहीं जीने वाले अर्थ अर्थ है तो विनाश भविष्य ममल ज्ञान परिणो एको गुरुको संतो शांति को वारंवार। मंगलाचरण। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य थोर सद्वा तारण कंडा जय महाराज। अर्क ध्रुव समो शरण की जय हो। ये अपना विषय चल रहा है अर्क से। और कल अपन ने लिया था कमल श्री अर्क। आत्मा के अंदर में जो गुप्त शक्तियां हैं उन शक्तियों को उन आत्मा के अंदर में गुप्त आत्मा का स्वभाव है उसको उत्पन्न करने की ये विधि। क्या विधि? देखो भैया, आत्मा में शक्तियां तो हैं, जैसे अपन ने कल चर्चा करी थी गुप्त स्थान में गुप्त कमल में स्थित है अपनी कमलावती शक्ति। तो आत्मा में ये शक्ति स्थित तो है, लेकिन कमलावती नहीं, कमल सी अर्क। कमल सी अर्क, श्री नहीं है, कमल सी अर्क। आज देखता है कमल सी। तो आत्मा में कमल सी अर्क है, गुप्त स्थान में कमल सी अर्क है। तो भैया अब आप ये बताओ कि वो अर्क तो अभी भी विद्यमान, वो अर्क तो अभी इस काल में भी जीव के अंतर में विद्यमान है। जीव के अंतर में, प्रत्येक जीव के अंतर में गुप्त कमल में शक्ति विद्यमान। लेकिन यदि अपने को शक्ति का स्मरण ना है, ये है मूल बात। यदि अपने को शक्ति का स्मरण नहीं आए, अपन उस शक्ति का विस्मरण करे रहे, शक्ति को अपन यदि अंतर में जाने ही ना, तो उस शक्ति का विस्मरण होने से, उस शक्ति को ना जानने से वो शक्ति प्रकट नहीं हो रही। बस इस बात। ये अर्क का मतलब क्या है भैया? का मतलब है प्रकाश, साफ, अर्थात शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति अभी गुप्त कमल में है। वो अपने गुप्त कमल में जो प्रकाश रूप वो शक्ति है वो अभी परम आनंद में है, अभी पूर्ण है। कमल श्री अर्क अभी गायक भाव में, निर्लिप्त स्वभाव की अपनी चैतन्य में शक्ति में है वो विद्यमान। लेकिन अपन उसे विस्मृत करके बैठे हैं ना, अपने को उसका स्मरण नहीं है ना। अपने को स्मरण ना होने के कारण से, अपने को उसका स्मरण ना होने के कारण से वो शक्ति होते हुए भी अपने अपनी दृष्टि में नहीं। वो अर्क कमल श्री अर्क, कमल सी अर्क होते हुए भी अपनी दृष्टि में क्यों नहीं है भैया? भैया गुप्त स्थान में है, जब वो अमृत में कुंभ है तो वो छलक क्यों नहीं रहा? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब वो अमृत में सत्ता है, अमृत में कुंभ है, तो छलक क्यों नहीं रहा? भैया अमृत में कुंभ उस समय छलकता है जिस समय वो पूरा टनाटन भरा हो, ऊपर तक बिल्कुल टनाटन भरा हो, या फिर उसमें कोई हलन चलन हो रहा हो, उसमें कोई स्पंदन हो रहा हो, तो छलकेगा वो। अब वो अमृत में जो कलश है, अमृत जो कुंभ है, अब उसमें कोई हलन चलन ही नहीं है, मतलब आप तो उसका विस्मरण करके बैठे हो।
आपको तो शक्ति के बारे में स्मरण ही नहीं है, आप तो शक्ति का स्मरण में नहीं लेके आए, आपने कभी उसका ध्यान करने की चेष्टा ही नहीं करी, कभी आपने उस शक्ति को अनुमोदन करके उसे उत्पन्न करने का भाव ही प्रकट नहीं किया। भैया जब आपने उसे उत्पन्न करने का भाव प्रकट ही नहीं किया तो उत्पन्न कैसे होगी, ये बताओ, मुझे बताओ। तो अपन ने कमल सी अर्क की चर्चा करी, वही कमल सी अर्क है अपने अंदर। तो अब आप ये बताओ कि किस किसने उस कमल सी अर्क को अपने स्मरण में, अपने ध्यान में लेके आया, कौन तुमने उसे देखा कि हाँ भैया कमल सी अर्क मेरे अंतर में, कमल सी अर्क है, इस अर्क की प्रसन्नता कौन कौन पाई कि हाँ मेरे अंतर कमल सी अर्क, मेरे गौ प्रस्थान में तो मेरे एक पंखड़ी में कमल सी अर्क खिला है, इसका कार्य ही अपने ध्रुव स्वभाव के निर्लिप्त दशा में जीव को रखना, अपने आनंद में रखना, ब्रह्म के भाव से मुक्त करना, सबसे बड़ी बात ब्रह्म आदि के भाव से मुक्त करना गुप्त कमल का विशेष कार्य यही है। जीव की जो शक्ति उद्गल विषय भोग में जा रही है, इंद्रिय विषय भोग में जा रही है, उस शक्ति को सीमित करके समेट के उस शक्ति को अपने अंतर में, अपने आनंद में बदल देना, ये काम ही उसका। आप ये बताओ कि किस किस को प्रसन्नता आ रही दिख दिया कमल सी अर्क, किसी को आई भी या नहीं आई, किसी को स्मरण आया भी या नहीं आया, आया। भैया ये जो स्मरण आया ना, ये जो आपको याद आई कि कमल सी अर्क है, या आपने उसे ध्यान में उपयोग करा या फिर आपने उसे स्मरण में रखा, तो आप खुद बताओ उसका स्मरण रहने से, उसका ध्यान रहने से, उस और अपने उपयोग की एकाग्रता रहने से अपने आप ही ऑटोमेटिकली अज्ञान में जो परिणाम होते हैं, तो ज्ञान में जो विषय भोग भाव आदि के जो परिणाम होते हैं, जो पर पर्याय को देखने रूप जो परिणाम होते हैं, वो परिणाम अपने आप ही गलते हैं, अपने आप। क्यों गलते हैं भैया? या जब साधक को ये पता होता है कि मैं आत्म साधना कर रहा हूँ, मैं स्वरूप की साधना कर रहा हूँ, मैं अपने कमल भाव की साधना कर रहा हूँ, तो उस साधक को अज्ञान में परिणाम में रत रहने में स्वयं कष्ट महसूस होता है कि अरे ये अज्ञान परिणाम तो अपनी साधना को नष्ट करने वाला है, अरे एक ज्ञान का भाव तो अपनी साधना को नष्ट करने वाला है, अरे आभ्रम का भाव तो, अज्ञानता का भाव तो अपनी साधना को नष्ट करने वाला है। अपने आप ही अंतर से वो भाव उत्पन्न होता, ऑटोमेटिकली होता भी। ये अंतरात्मा का ये जो भाव है, ये अपने आप ही प्रकट होता है। यदि आपने कल से लेकर आज तक अभ्यास किया होगा, 10-20 बार भी अभ्यास किया होगा कि कमल सी अर्क मेरे अंतर में है, मेरी आत्मा की कमल स्वभाव की अपनी अंतरदशा में ये कमल खिल रहा है, इस कमल में कमल सी अर्क उत्पन्न हुआ है, कि आपने थोड़ा सा विस्मरण किया होगा तो आपको अपनी अंतर शक्ति का बहुत अनिवार्य रूप से होगा, अनिवार्य रूप, यदि आपने स्मरण किया होगा तो। यदि आप भूल गए होगे यहाँ से जाके, यदि यहाँ से जाके आप भूल गए होगे, आपने दोबारा स्मरण भी नहीं किया होगा, तो आपको फिर कुछ भी नहीं घटा होगा, फिर आपको तत्व चर्चा ऐसी हो गई। क्या तत्व चर्चा जैसी हो गई? ये कमल सी अर्क से कहते हैं, भैया जी ने बता दिया, हमने सुन लिया कमल सी अर्क का काम क्या है, ये तो तत्व चर्चा हो गई भैया। इसमें प्रकाश कहाँ हुआ ये तो बता। चलो आपने ध्यान नहीं किया, ध्यान के माध्यम से अभ्यास नहीं किया, लेकिन ज्ञान उपयोग के माध्यम से अभ्यास तो करना अनिवार्य होगा। आप ध्यान में नहीं जुड़े, ध्यान से आपने अभ्यास नहीं किया, ध्यान से आपने शक्ति को नहीं साधा, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान उपयोग से तो इस शक्ति को साधना था ना, चिंतन से साधना था। ज्ञान से दीदी साधा है नहीं साधा? हाँ सुबह ध्यान किया था ना। हाँ किया था। आपने तो सुबह ध्यान किया, अंशुमा दीदी से पूछ रहा हूँ, क्या अंशुमा दीदी स्मरण करा था नहीं करा था? नहीं करा, देखो भूल गए ना। क्या क्या मतलब निकला? आपने कल आपने सुना भैया ये अर्घ मेरे अंतर में है, ये शक्ति मेरे अंतर में है, उसके बाद आपने उसको स्मरण भी नहीं किया, तो बताओ आपने उसको स्मरण ही नहीं किया, ज्ञान उपयोग में नहीं लेके आए, जब आप अपने ज्ञान उपयोग में उस शक्ति को नहीं लेके आए तो आपको क्या मिला उससे? कुछ नहीं मिला।
खाली। ये मैं पहले ही कह रहा हूं, ये साधना का विषय है। जो यहाँ चर्चा चल रही है ना, ये साधना का विषय है। ये आप अपने स्मरण में लाओगे या आप अपनी प्रतीति में लाओगे, आप जैसा प्रयोग करोगे अपने जीवन में, तो ये आपके लिए अतिशय अनंत सुख का कारण बनेगी। मैंने कितने सारे लाभ भी बताए थे आपको भैया। ये जहाँ शक्ति का स्मरण होता है, अपने उपयोग में जब ज्ञान उपयोग में जब इन सब शक्तियों का चिंतन होता है, अर्थात इन अर्कों का चिंतन होता है, भैया इससे अपने को सहज ही अपने परिणामों की विशुद्धि होती, सहज ही पाप आश्रम टलते हैं, सहज ही अशुभ आश्रम टलते हैं, तो सहज ही अपने आप ही अंतर से ही शुभ आश्रम अपने आप प्रारंभ है। भैया यहाँ आश्रम बदलने की बात नहीं है, आश्रम के निरोध करने की बात, लेकिन वो तो सहज होता है। ठीक है भैया, तो आज अपना अगला अर्क है चरण सी अर्क। चरण का मतलब होता है आज, सी का मतलब होता है श्रेष्ठ, और अर्क का मतलब होता है अपने चरण सी अर्क में चरण करने की बात आई है भैया। अब ध्यान से यदि शक्ति को सुनोगे तो गुप्त स्थान में जिस कमल में 6 पंखुड़ियां थी, उसके एक कमल पे एक पंखुड़ी में लिखा था कमल सी अर्क, तो दूसरी पंखुड़ी पे उत्पन्न हो रहा है ये चरण सी। ये दूसरी पंखुड़ी पे उत्पन्न होने वाला है ये चरण सी अर्क। वे चरण सी अर्क का क्या काम भैया? यही एक वो शक्ति है, और अद्भुत अर्थ नहीं, यही वो एक शक्ति है जो इस जीव को अपने अंदर में, अपने चैतन्य में, स्वभाव में चरण करने के लिए प्रेरित कर रही है। मैं देखो आत्मा, एक बात विचार करो, इन कसायों में रंग के क्या मिला? अपनी ऊर्जा को पापों में व्यर्थ गवा के क्या मिला तुम्हें? आदर्शन में, मिथ्या चारित्र में, ये कसाय रूप परिणति में, इनमें रंग के क्या मिला? चेतन आत्मा, कुछ भी तो नहीं मिला। अनंत काल से 84 लाख योनियों में तो गमन कर रहा है, अनंत काल से चतुर्गति की यात्रा तो कर रहा है, क्या मिला? ये कुछ नहीं मिला ना। अब यदि आप इस संसार की असारता को विचारते हो, यदि आप इन भोगों की असारता को विचारते हो, ये भोग असार है, सब छूटने वाले हैं, ये संसार असार है, सब कुछ मिलाने वाला है। इन संसार की असारता को विचारते हो, इन भोगों की असारता को विचारते हो, इस संसार को आचरण विचारते हो, ये चेतन आत्मा, ये चरण श्री अर्क है, चरण सी अर्क है, जो इस जीवात्मा को अपने ही ज्ञायक भाव में, अपने ही ज्ञाता परम पारिणामिक स्वभाव में स्वयं चरण करने के लिए प्रेरित। इस अर्क का काम क्या है भैया? ये अर्क जीतता है। ये काय को जीतता है? ये अर्क जीतता है को ज्ञान को, क्योंकि प्रकाश है। ये जीतता है अंधकार को, ये जीतता है मानसिक विकल्पों को, ये जीतता है मानसिक पीड़ाओं को। ये जीव मानसिक पीड़ाओं से मन के द्वारा जो अशुद्ध उपयोग में लगा है, ऐसे ये अशुद्ध उपयोग को जीतता है, कर्मों की अवस्थाओं को जीतता है। और ये चरण श्री अर्क सहजी जीव आत्मा को, सहजी इस भव्य आत्मा को अपने आत्म स्वभाव में चरण करने के लिए प्रेरित करता है। अब आप अनुरोध ना करो भैया, ये चरण सी अर्क सहजी इस भव्य जीव को अपने चैतन्य स्वभाव में गमन करने के लिए प्रेरित करता है भैया। अब हमें इसमें कुछ समझ में आए नहीं, तो समझाओ तो इसमें चरण सी अर्क में समझने वाला क्या है? ये एक बहुत बड़ी शक्ति है ना समझने की। क्या कि जब आप इस चरण सी अर्क को स्मरण करोगे, जब आप इस चरण सी अर्क की अनुमोदना करोगे, तो क्या होगा भैया? तो आप जो अनंत काल से इंद्रियों में आचरण कर रहे हो, उसका विस्मरण हो जाएगा, अर्थात अपने स्वरूप में आचरण करने की अनुमोदना हो जाएगी, अपने वीतराग स्वभाव में चरण करने की अनुमोदना हो जाएगी, कर्म कसायों को जीत के अपने जितेंद्रीय पद में चरण करने की अनुमोदना हो जाएगी।
तो जो अज्ञान धाराएं हैं, जो कर्म धाराएं हैं, जो मन की धाराएं हैं, इसमें अनंत काल से ये चरण कर रहा है, उनसे विरक्ति का परिणाम होता है। उनसे विरक्त होने की भावना अंतर में जन्म ले। ये भव्य आत्मा स्वयं विचार तो करो, अंतर से स्वयं में विचार करो। क्या विचार करें भैया? अनादिकाल से कहाँ चरण कर रहे? क्या अपने अंतर में इस गुप्त कमल आसन पे, क्या अपने कमल पे, अपने गुप्त कमल के ऊपर आपने कल कमल श्री अर्क को देखा था, आज चरण सी अर्क को देख रहे हो। ये कमल तुमसे क्या कह रहा है? ये चरण सी अर्क का प्रकाश तुमसे क्या कह रहा है? ये शक्ति तुमसे क्या कह रही है? अपने आत्मा का अतीन्द्रिय अनंत प्रभाव तुमसे क्या कह रहा है कि हे चेतन, लौट चलो अंतरोन्मुख वापस। इस संसार में बहिर्मुख होके तुमने अनंत कष्टों और अनंत वेदना को भोगा है। और अंतर स्वभाव का ध्यान धारण करो, अंतर ज्ञायक स्वभाव का ध्यान धारण करो, अंतर गुप्त स्वभाव का ध्यान धारण करो और लौट चलो अपने अनंत चतुष्टय की यात्रा की ओर वापस, और चरण करो अपने अतीन्द्रिय आत्मा, लौट चलो अपनी वीतराग सत्ता की ओर। तो चरण श्री अर्थ कह रहा है, चलो चेतन, जीत लो इन इंद्रिय विषयों को अपनी स्मरण की शक्ति से। आज तक तुम इस चरण श्री अर्क को भूले रहे और पंच इंद्रियों में आचरण करते, मन में आचरण करते रहे। यही तो संसार का कारण बना। क्यों हुआ ये उत्पन्न संसार? क्यों नहीं हुआ ये संसार क्षीण? इसलिए तो नहीं हुआ ना आत्मा। तुम अनंत काल से अपने अंतर में गुप्त इसे चरण सी अर्क अपने आत्मा के ज्ञान में प्रकाश को भूले रहे। इसका तुमने कभी ध्यान ही नहीं किया, स्मरण ही नहीं आया तुम्हें, कभी बोध ही नहीं आया क्या वो चरण सी शक्ति मेरे पास है, चरण सी अर्क मेरे पास है। तो जिस समय मैं इसकी अनुमोदना करूंगा, जिस समय मैं इसको अपनी दृष्टि में दृष्टिगोचर करूंगा, जिस समय इसका भाव मेरे अंतर से प्रकट होगा, चरण श्री शक्ति का भाव है, चरण श्री शक्ति एक परिणति है। जिस दिन ये चरण श्री परिणति, ये चरण श्री अर्क की शक्ति मेरे अंतर में उत्पन्न होगी, उसी समय मेरे आत्मा में अपने आत्मिक आनंद उत्पन्न होने लगी। मेरा आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप में चरण करेगा। चरण करना मेरा स्वभाव है। स्मरण तो करो आत्मा। अभी चिंतन की धारा से शक्ति की अनुभूत न कर रहे हैं, सुबह ध्यान के अवलंबन से शक्ति की अनुभूत, अभी ज्ञान उपयोग से या चरण करने की शक्ति मेरी आत्मा में, चरण सी अर्क मेरी आत्मा में है विश्वास। इसका स्मरण तो मैं आएगा, तुम्हें प्रतीति में आएगा यार। देखो भैया किया है, और ये सूत्र हम में बहुत स्पष्ट दिखाता है कि अर्क भूले नर चिड़ी पड़े। यदि आप अर्क स्वभाव को भूले तो आप नर्क रूपी विषय वासना में जाके गिरोगे, निश्चित ही गिरोगे। अच्छा आप ये बताओ, यदि आपके गुप्त कमल में ये चरण श्री कमल सी अर्क, यदि ये अर्क उत्पन्न नहीं होंगे तो आपके अंतर में विषय वासनाओं की अग्नि तो जली रही। यदि इनका ध्यान नहीं होगा, इन कमलों के माध्यम से अपने चैतन्य स्वभाव का ध्यान नहीं होगा, अपने वितराग स्वभाव का ध्यान नहीं होगा, तो अपने परिणाम में वो विषय वासनाओं के रूप में, विषय भोगों के रूप में विषय लंपटता का भाव तो चल ही रहा है। और ये जो विषय लंपटता का जो भाव चल रहा है, विषय भोगों का जो भाव चल रहा है, ये तो नरक खुदी पड़े, ये तो नरक में स्थित होना, नरक गति का बंद कराने वाले परिणाम में जाना ही तो नरक में जाके रहना है। अरे द्रव में नरक में जाओगे तब जाओगे, लेकिन वर्तमान में उन परिणामों से नरक जैसी दशा बन रही है, बन रही नहीं बन रही है। चाहे भोग का भाव हो, चाहे काम का भाव हो, चाहे कोई सी भी आब्रह्म की धारा हो, चाहे विषय वासनाओं के प्रति कोई भी इच्छा हो, कोई भी कामना हो, कोई भी भोग का भाव हो,
में वो भोग का भाव तुम्हें राग में, परिणति में, अब्रह्म में, भावना में, वो तुम्हें अभी नर्क जैसी वेदना दे रहा है नहीं दे रहा? भैया यदि अपनी इस अर्थ शक्ति को भूले, कहाँ गए? नर्क थिड़ी पड़े, उन परिणाम में चले जाओगे जो नर्क में स्थित कराने वाले, नर्क में ले जाने वाले परिणाम है अब्रह्म के, काम के, भोग के, इच्छा के, वासना के, ये सब जीव को दुर्गतियों के कारण है, नर्क गति के बंध के कारण। अब यदि इन परिणामों से मुक्त होना चाहते तो क्या करोगे? इन अशुद्ध परिणामों से, इन भोग आदि परिणामों से, इन काम आदि की धाराओं से ये मुक्त होना चाहते हो तो क्या करोगे? और कोई उपाय है? तो कोई उपाय नहीं है भगवान, बाहर से कोई और उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, अपनी अंतर की प्रकाशवान जो ज्योति है, ऐसी अर्क की अनुमोदना करना, अपने इस प्रकाश की अनुमोदना करना, जिसके उदय होने से ये इस प्रकार के परिणाम विलायमान हो जाते हैं, इस प्रकार की परिणाम की धारा विलायमान हो जाती है, इस प्रकार के असुद परिणामों का रस छिन जाता है। तो भैया अपना रस, अपनी अंतर की धारा, अपना अंतर का परिणाम, ये अंतर से उत्पन्न होता है कि ये क्या? चरण श्री। अब बताओ, चरण श्री अर्क का स्मरण आने के बाद तुम्हें क्या बोध होता है? यही बोध होता है ना भगवान कि अहो अनंत आत्म रमणी मेरा चेतन पदार्थ, सुख में विलसती हुई मेरी अतीन्द्रिय सत्ता, ज्ञान आनंद में विलसता हुआ मेरा वीतराग स्वभाव, ओहो सुंदर और अनंत गुणों से गुथा हुआ मेरा अनंत परम पारणामी चेतन में अपना अद्वितीय रूप, इसमें चरण करने की शक्ति मेरे पास है। ओ प्रभु कहाँ विस्मरण में थे तुम? एक मिनट स्मरण आते ही कोई गुप्त स्थान में अब्रह्म की धारा थी, और एक सेकंड में स्मरण में आते ही उसी गुप्त स्थान में चरणावती चरण श्री अर्क की धारा है। कितना सा खेल है भगवान! एक विस्मरण में वहां अब्रह्म की, अज्ञान की और अशुद्ध धाराएं हैं, और एक चरण श्री अर्क के स्मरण में एक ज्ञान उपयोग की धारा प्रकट होने से, एक ध्रुव वितराग स्वभाव की अनुमोदना होने से वह आनंद की, परमानंद की और अपने स्वभाव के सहकार की धारा है एक ही स्थान पर। नहीं आएगी समझ में, ये तो हमारी समझ का विषय है। जो ध्यान करेगा, जो अपनी अंतर साधना से घटाएगा, सिर्फ उसकी समझ का विषय है। और जो इसको अंतर से सिद्ध नहीं करेगा ना, जैसे अंतर से घटाएगा नहीं ना, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि भैया एक ही स्थान पे दो चीज कैसे। ज्ञान है उसी स्थान पे वहां काम आदि के सुख की पीड़ा है, और यदि अपने चरण श्री अर्क का स्मरण है तो उसी स्थान पे अपने अतीन्द्रिय आनंद का सुख है, उस अशुद्ध धारा का विलय है, अपने वीतराग पद का उदय है। क्या बहुत अचूक मार्ग दिया है तारण तरंजन स्वामी आत्म साधना। ये विषय, ये लाइव चलाने के विषय, लोगों सुनाने के विषय, ये तो साधक लोग एक साथ बैठे हो, साधक लोग आत्म साधक करते हो, बड़े ध्यान की मस्ती चल रही हो, ज्ञान की मस्ती चल रही हो, सहकार की बात चल रही हो, हाँ चर्चा के विषय मतलब में यहाँ खर्च हो रहा है। तो भैया ये चरण सी अर्थ है, क्या है भैया इसकी शक्ति? इसकी शक्ति इस साधक को अपने अंतर में, अपने चारित्र में दृढ़ करने वाली है, अपने ब्रह्म स्वभाव में दृढ़ करने वाली है, अपने वीतराग ज्ञान विज्ञान में पद में अपने ब्रह्म स्वभाव के आचरण में दृढ़ करने वाली है। कहते तो रहते हो कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धो हम, लेकिन भैया ब्रह्म स्वभाव में रत होने का आनंद जानते हो क्या है? आप ब्रह्म की धारा से छूटो तब जानो, ब्रह्म स्वभाव का रस जानते हो? अरे भैया ये ब्रह्म स्वभाव का रस, ये उत्पन्न, ये जो अपना अर्थ है ना, चरण सी अर्क, इस चरण सी अर्क की अनुमोदना करोगे तो पता लगेगा
क्या रस है। अरे स्मरण मात्र करोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि कितना भयंकर तुम अशुद्ध परिणाम से बचे हो। यदि तुम्हें इसकी प्रतीति भी आ गई, अहो मेरे अंतर में चरण सी अर्क है, यदि ऐसी तुम्हें प्रतीति भी आ गई तो तुम्हें तुम्हारी जागृति पता लग जाएगी तत्काल। अभी देखो 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 देखो, सिर्फ स्मरण मात्र आने से मेरे कितने कितने अधिक दोषों का क्षय हो गया, और विस्मरण मात्र रहने से कितने अधिक दोषों का उदय हो रहा है। आपको ये बोध तब आएगा जब आप इससे ज्ञान उपयोग से पियोगे। कानों से नहीं, कानों से नहीं पी सकते इस विषय को आप ज्ञान उपयोग से पी सकते, चिंतन से पी सकते हो। भैया आज के लिए विशेष यही है। क्लियर हो 20 मिनट 15 मिनट और शेष है अभी तो। ये चरण सी अर्क, ये अंतर चेतना में आत्मा के चरण करने की शक्ति को स्वयं व्यक्त करने वाला है। भैया इसे प्रयोग कैसे करेंगे भैया? इसे ज्ञान उपयोग में तो चिंतन के रूप में प्रयोग कर सकते, स्मरण के रूप में प्रयोग कर सकते हो, तो ध्यान में जो प्रयोग होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया चरण करने की शक्ति, ध्यान में से देखोगे तो दूसरी पंक्ति में लिखना पड़ेगा चरण सी अर्क, ज्योतिर्मय शक्ति से लिखना पड़ेगा, रत्नों की तरह प्रकाश में शक्ति से। अरे देखो 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 देखो, इस दूसरी पंक्ति पे चरण सी अर्क का उदय। ये गुप्त शक्ति अंतर आत्मा में जीव को अंतरोन्मुख करके अपने अंतर स्वरूप में आचरण करने के लिए प्रेरित कर रही है। जीव को कह रही है कि हे जीवात्मा, कहाँ इस संसार में तू परिभ्रमण कर रहा है, कहाँ इस संसार की तू यात्रा कर रहा है? ये यात्रा तेरी यात्रा नहीं है। तेरा सुख तो तेरा अतीन्द्रिय आत्मा का अपना चेतन में, अपना गायक स्वरूप चेतन एक बार अपने अतीन्द्रिय पदार्थ में चरण करके देखो तो, अरे चारित्र गुण का विश्वास है या नहीं अपने? है चारित्र गुण की शक्ति है अपने अंतर में? है चारित्र गुण? बस तो चारित्र गुण को उत्पन्न करने वाला है चरण सी। यदि आत्मा का आनंद में चारित्र उपलब्ध होगा या कसायों में आचरण करने का है। सब लोग एक प्रश्न करते हैं मुझसे, बहुत सारे लोग इतनी चर्चा सुनते हैं, फिर भी हमें चंचलता या हमारे कसाय के भाव खत्म क्यों नहीं होते, हमारे मन की स्थिरता क्यों नहीं आती? यह कारण तो ये है कि आप चर्चा तो बहुत सुनते हो, शुद्धात्मा की महिमा तो बहुत सुनते हो, शुद्धात्मा की महिमा सुन के शुद्धात्म शक्ति का जितना हो सकता है उतना श्रद्धान भी जगा रहे हो, जितना बल लगा सकते हो उतना बल भी लगा रहे हो, सबके चिंतन भी कर रहे हो। लेकिन भव्य आत्मा उन शक्तियों से, जिन शक्तियों से इस संसार से विरक्त हुआ जाता है, उन शक्तियों को तो जान ही नहीं। आप कहने का क्या अभिप्राय भैया? आपको क्या कहना चाहते हो भैया? इंद्रियों में आचरण करने से बचाने वाली तो ये चरण श्री अर्क की ज्योति है, चरण श्री अर्क का प्रकाश है। अब आप जब चरण श्री अर्क की अनुभूति ही नहीं कर रहा है तो आप अब मन के अज्ञान परिणाम में आचरण करने से कैसे बचोगे? आप चरण श्री अर्क का ध्यान बना रहेगा तो अपने आप ही मन में आचरण करने रूप जो आध्रुव परिणाम है, तो आध्रुव परिणाम अपने आप ही विलय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चरण श्री अर्क की परिणति के रूप में आपको ध्रुव का परिणाम जाए ना। भैया आप तो बताते जाओ, हम तो एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से, है ना? आप तो बोलत जाओ। नहीं भैया जी, ऐसा नहीं है। हाँ भैया बहुत बहुत अंतर आ रहा है। मतलब हम कह नहीं सकते। अपने सुबह से आपने जब ध्यान कराए तब से कमल श्री अर्क का बहुत अपने आप ही इतने बार ध्यान आया, प्रसन्नता बनी रही कि हम खुद ही मतलब अनुभव नहीं कर सकते कि कितना आज क्यों हमें इतनी प्रसन्नता आ रही है मन ही मन।
या ये प्रसन्नता, ये आनंद, ये अनुभूतियां ये तब उत्पन्न होती हैं जब आप वहां एकाग्र होने का अभ्यास करो। हम कह रहे हैं ना, आपका हृदय नाचेगा अपने आप, आपको पता नहीं लगेगा घर के काम कैसे हो गए, संयोगी दशाएं कैसे निकल गई, संयोगी भाव कैसे निकल गए। अब ये छोटे छोटे परिणाम उलझा देते हैं ना बुद्धि को, छोटे छोटे परिणाम संयम में उलझा देते हैं ना। छोटी छोटी सी स्थितियां, घर की छोटी छोटी सी परिस्थितियां, किसी ने कुछ कह दिया तो जहां में उल्टा बुरा लग गया, किसी ने फटकार किया तो बुरा लग गया, कुछ हो गया तो बुरा लग गया, कुछ हो गया तो ऐसे हो गए। छोटे छोटे से परिणाम, कहीं बच्चों के उपद्रव में, कहीं कुछ के घर गृहस्थी के काम में, जो छोटे छोटे उपद्रव में जो आत्म ध्यान बना रहता है ना आपको, वो आत्म ध्यान इस चरण श्री अर्घ के स्मरण मात्र से धुल जाएगा। स्मरण मात्र, आपको पता ही लगेगा। स्मरण मात्र से कह रहे हैं, अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करोगे तब की प्रसन्नता की। ज्योति दीदी ने कोई कुछ क्या बोलते हैं अभ्यास में जुड़ी थोड़ी ना, अभी अभी जुड़ी है। दिन कितने हुए अभी, आप देखो सुनो आप, तो भैया क्या है ये अंतर की आत्म शक्ति है, ये अंतर की आत्म ज्योति है। जिसको अंतर की आत्म ज्योति से है अपनी ऐसी शक्तियों का स्मरण आने लगता है, ऐसे अर्थ स्वभाव का स्मरण आने लगता है, अपनी ध्रुव ज्योतिष को जो अपने अंतर में पहचानने लगता है, भैया वो कुछ नहीं जानता हो, कुछ नहीं समझता हो, कुछ भी उसे नहीं पता हो, लेकिन अपनी शक्ति की, अपनी आत्म शक्ति की अनुमोदना करने के पश्चात से प्रसन्नता, आनंद और आत्म ध्यान से मुक्ति का प्रसाद तो सहज मिलता ही है, अपने आप ही मिलता है, बिना करेंगे। विशेष कोई श्रद्धा नहीं हो तो भी मिलता है। क्यों भैया? क्योंकि भैया देखो, जिस शक्ति का अनुमोदन करोगे तो उसका अतिशय तो प्रकट हो गई, ये तो निश्चित ही है। आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में अनंत गुण है। अपने सिर्फ 36 अर्थ की, सिर्फ अंदर 36 गुणों के प्रकाश की चर्चा कर रहा है। यहाँ तो असीमित गुणों का पिंड बैठा हुआ है, जैसा का तैसा पिया हुआ, असीमित अनंत गुणों का पिंड का भंडार बैठा हुआ है। और ये चरण सी आर के ऐसे असीमित अनंत गुणों की अपार शक्ति में चरण करने की प्रेरणा दे रहा है। यहाँ तो हम सिर्फ 36 की चर्चा कर पाएंगे बस। ऐसे अनंत अनंत नयन, कितने करोड़, कितने अरब, कितने असंख्य अनंत अनंत गुण है जीव की आत्मा में। भैया ये तो अपन योग साधना के माध्यम से, अब जो योग के माध्यम से नहीं कर रहा है उनके लिए तत्व चिंतन के माध्यम से एक अनुमोदना का क्रम है भैया। काय की अनुमोदना भैया? अपने अंतर में जो अपने ध्रुव स्वभाव का प्रकाश करने वाली, श्रेष्ठ स्वभाव का प्रकाश करने वाली जो ध्रुव परिणतियां हैं, उनकी अनुमोदन करने की भावना है बस। ये चरण सी आर के आत्मा की बहुत ध्रुव परिणति है, जो आत्मा को अपने सम्यक चरण और स्वरूप चरण चारित्र में गमन कराती है भैया। जय हो, जब ये जय हो, जय हो, जब ये आत्मा को अपने स्वरूप में आचरण कराती है, जब ये आत्मा को अपने चेतन स्वभाव में अपने चरण कराती है, तभी तो ये आत्मा इन सब विपरीत धाराओं से, सब व्यसन आदि की धाराओं से मुक्त होके, इंद्रिय विषयों से मुक्त होके, तभी तो ये अपने आत्मिक आनंद में निमग्न है, अपने सहज आनंद में निमग्न है। सहज आनंद, और तब आनंद ढूंढने कहाँ जाओगे? अच्छा एक बार आप तो आत्म साधक होना मिले, आनंद ढूंढने कहाँ जाओगे? पति के पास जाओगे, बच्चों के पास जाओगे, गृहस्थी में जाओगे, कहाँ जाओगे? अंदर ही जाओगे। आत्म साधक होना भैया, आत्म की साधना कर रहे हो, आनंद खोजने कहाँ जाओगे? किसी दूसरे के पास तो जाओगे नहीं ना, आनंद खोजने अंदर ही जाओगे ना। अब जब आप आनंद खोजने अंदर जाओगे तो आनंद को उत्पन्न करने वाली तो है चरण सी अर्थ की ज्योति भगवान। इसकी अनुमोदना क्यों नहीं कर रहा है? इसकी अनुमोदना से, इस चरण सी अर्थ की अनुमोदना से ही तो तुम्हें परम आनंद स्वभाव व्यक्त होगा। इसके बिना कहाँ से लाओगे आनंद? इसके बिना कहाँ से लाओगे तुम? इसके बिना कहाँ से लाओगे अतीन्द्रिय आत्मा का विलास? इसके अलावा कहाँ से लाओगे गुप्त ब्रह्म स्वभाव की लीनता? कैसे होगे आप ब्रह्म भाव से मुक्त? कैसे होगे काम भाव से मुक्त? इस चरण की अर्थ के माध्यम से तो अपने चेतन स्वभाव में चरण करके ही तो चेतन राजा तू इन सारी पर्याय परिणमन की धारा से, इन सारी अब्रह्म आदि काम आदि धाराओं से मुक्त होके तो चरण सी अर्थ के माध्यम से तो अपने आत्मा का तीन रसपान करेगा चेतन।
ग्रुप का अतीन्द्रिय स्थान जय हो भैया, जय हो स्मरण तो लेके आओ अंतर। जय हो हाँ, जय ऐसा हो चरण सी अर्घ मेरे अंतर में जय हो विराजमान है मान जयवंत हो है पन्न जयवंत हो पन्न जयवंत हो जय ऐसा चरण सी अर्घ मेरे अंतर में है भैया। सिर्फ स्मरण की शक्ति को लाओ आप। हम तो आपसे कुछ नहीं कह रहा है, ध्यान करने के लिए नहीं कह रहा है, स्मरण करने के लिए कह रहा है। स्मरण तो सरलता से होता है, सिर्फ आप स्मरण करो बस, अपने चिंतन में ले शक्ति को बस। आपके चिंतन में लेने मात्र से आपका जो अंदर से काम सिद्ध होगा वो आप स्वयं कल आके खुद अनुभव कर। मैंने कल भी आपसे कहा भैया, इस कमल सी अर्घ को आप सुबह तक स्मरण करके देखो आप कि हाँ, ऐसे कमल सी अर्घ की शक्ति मेरे अंतर में है। फिर आप खुद सुबह बताना कि कैसे निर्लिप्त भाव मेरे अंतर में रहा, कैसा हल्कापन मेरे अंतर में रहा। आज हम फिर कह रहे हैं, आप चरण सी अर्घ को आप स्मरण करके देखो कि हाँ, ऐसे ध्रुव में चरण करते रूप ध्रुव पर्ण की चरण सी अर्घ मेरे अंतर में है। अब चाहे ध्यान में मत जुड़ना सुबह, अब तभी ज्ञान उपयोग में जुड़ के देख लो बस कि ऐसा चरण सी अर्घ मेरे अंतर में है। आप सिर्फ ऐसा स्मरण करके देखो बस। उसके बाद आप खुद कल आके अपने प्रयोग बताना। ये चरण सी अर्घ का बार बार स्मरण आने से, इस चरण सी अर्घ शक्ति का अंतर से बार बार बोध आने से अपने आप ही पर्याय में, इंद्रियों में और जो अशुभ भाव में चरण करते थे, अपने आप ये भावना उत्पन्न होने लगी कि भरे काय को यहाँ अपना सर फोड़ रहे हो, काय को विवाह भाव में रम रहे हो। चरण श्री अर्घ की अनुमोदना करो, आत्म साधना करो। आत्म साधना करने से कल्याण होगा। इस संसार के राग आदि विकारी परिणाम में रमने से कल्याण होने वाला। अपने आप ही अंतर से आपका मन बोलेगा, मन जैसे आत्मा की आवाज आएगी वो तो लेकिन मन के सहारे से सुनाई देगी। आप मन रस लेता है अज्ञान परिणामों का, जो मन पर रस लेता है भोग परिणामों का, उस मन में ही एक ज्ञान की शक्ति बोलेगी। मन ही अंतर से बोलेगा, अरे कहाँ लगे हो, तुम इन जितना विकल्पों में अपना उपयोग लगा रहे हो, जितना इन पर पदार्थों की चिंता में अपना उपयोग लगा रहे हो, यदि उससे आधा भी यदि तुम चरण सी अर्घ का चिंतन कर लोगे तो भैया अपने आत्म साधना का विकास हो जाए, तत्वाद की साधना का विकास हो जाए, मुक्ति श्री का मार्ग निकट आ जाएगा और आत्मिक आनंद की वृत्ति उत्पन्न होने लगेगी, ज्ञान स्वभाव के आनंद की वृत्ति उत्पन्न होंगी, सहज चिंतन होगा भगवान जी। ये क्या करना है, कुछ नहीं करना, आनंद में है ना भैया। दुखी देखो, अच्छा तुमने सम्यक की अनुभूति होने के बाद भी, तत्व की अनुभूति होने के बाद भी मुझे ये नहीं होता, मेरी स्थिति नहीं बनती, मेरी परिस्थिति बनती, मेरा सिद्धांत नहीं बड़ा, मेरा ज्ञान नहीं बड़ा, मुझे ऐसी स्थिति नहीं आ रही, मुझे ऐसी स्थिति नहीं आ रही। तुमने घिस घिस के दुखी हो के क्या प्राप्त कर लिया, तुझे ये बताऊं। जितना था उतना भी दबा लिया, सही बात कीजिए। जितनी शक्तियां थी, जितना अंतर में वैभव था, जितना अंतर में आए अंतर की स्थिति बन सकती थी, जितना श्रेष्ठ मार्ग और तुम्हारा उठ सकता था, जितने ऊपर तुम और ज्यादा उछल सकते थे, तुमने उतनी शक्तियों को और दबा लिया, रो के व्यर्थ में रो के, व्यर्थ में चिंता कर करके, व्यर्थ में चिंता कर करके, व्यर्थ में चिंता कर करके, श्रद्धा नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, चारित्र नहीं होता भैया, लीन नहीं हो पाते, बेमतलब की चिंताएं कर करके आप अपनी शक्ति पे आवरण हो गया और प्रकट शक्ति पे आवरण हो गया। प्रकट शक्ति जिसे प्रकट नहीं होती वो कुछ भी करेगा, उससे कुछ लेने देना नहीं, लेकिन आपकी तो प्रकट शक्ति पे आवरण हो गया, आपकी तो अंतर की ज्योति पे आवरण हो गया। इसलिए भैया आज अभी से इस साधना के मार्ग की चर्चा करने का सिर्फ अभिप्राय यही है, गुरु महाराज की साधना का ये अर्कों की अनुमोदना करने का अभिप्राय यही है। गुरु महाराज ने इन अर्कों के माध्यम से बीतराग तक किया भैया। ठीक है, अपनी इतनी ऊंची भूमिका नहीं है कि अपन जैसी शुद्ध उपयोग वाली बीतराग तक पी सकते, लेकिन भैया अपने पास ये अनुमोदना तो है ना,
तो ये पात्रता तो है ना कि अपन श्रद्धान से अपनी चरण शक्ति को और श्रद्धान से अपनी आत्म ज्योति को ध्यान से अपनी एकाग्रता से अपन अपनी वीतरागता को उतनी गहरी सदुपयोग वाली वीतरागता को नहीं पी सकते, ठीक है, लेकिन अपन श्रद्धान रूपी और ज्ञान रूपी वीतरागता को प्रवृत्तिगत तो कर सकते हैं ना, बढ़ा तो सकते हैं ना। अपना जो शंका रूप भाव है, संशय रूप जो भाव है, अविश्वास रूप जो परिणति है, इन शक्तियों की अनुमोदना के नाम से संशय को अलग कर सकते हैं ना, विभ्रम भाव को गला सकते हैं ना, अविश्वास रूप धाराओं को तो गला सकते हैं। इतना काम हो सकता है, सहज होगा ये काम। तो संशय रूप धारा है ना, एक जगह लिखा है गुरु माया ने, आज खुलना में आया था कि जीव मात्र संशय करके अपने गुणों को पीटता है, ओनली संशय कर, और यदि उसे संशय ना हो, खुलना याद नहीं आ रही, क्रमांक याद नहीं आ रहा, कल यदि संशय ना हो तो जीव के अनंत गुणों में विकास को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। विशाल जी, आप ये तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन संशय संशय रूप परिणाम नहीं आ रहा है, आप विभ्रम रूप परिणाम नहीं आ रहा है, लेकिन विभ्रम रूप परिणति तो चल रही है ना। कैसे भैया? भैया आपको विभ्रम रूप ये आश्रदान रूप परिणाम नहीं आ रहा है, कौन सा परिणाम नहीं आ रहा है? तो हमें श्रद्धा नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमें चारित्र नहीं है, ये सब परिणाम नहीं आ रहा है आपको, लेकिन आपकी परिणति विभाव परोन्मुख होकर आचरण तो विपरीत कर रही है ना, वही तो संशय कहला है। चलमल आकार दोष बुद्धि में आने वाली सल थोड़ी ना, जैसे बुद्धि में सल आ रही है वो तो अभी श्रद्धांत से कच्चा है। चलमल आकार दोष संशय विभ्रम दोष बुद्धि में आने वाले विकल्प थोड़ी ना है, बुद्धि में आ जाए वो बात और स्थूलता है, और स्थूल बात है। अभी बुद्धि में आ रहा है, बुद्धि में सल रूप आ रहा है, तो अभी तो और कच्चा पानी, लेकिन ये परिणति में आने वाला चल विचलपना, परिणति में आने वाला चल विचलपना मतलब बता, जल्दी बताओ, जल्दी टाइम हो गया, जल्दी बताओ। परिणति में आने वाला चल विचलपना मतलब परिणति ध्रुव का आश्रय ग्रहण न करके पर्याय का आश्रय ग्रहण कर रही है, अपना उपयोग अपने निराकार तत्व का आश्रय ग्रहण न करके, अपने वीतराग परम पारिणामिक तत्व का आश्रय ग्रहण न करके विभाव परिणाम का आश्रय ग्रहण कर रहा है, यही तो दोष। दोष का अर्थ ये थोड़ी ना कि बुद्धि में वो सल चल, दोष का अर्थ ये है कि आपके स्वभाव स्थिरता में कमी आए, स्वभाव में स्थिरता में कमी आए, आपकी श्रद्धान की जो प्रबलता है उसमें कमी आए, आपके अंतर में आपके जो सम्यक चरण चारित्र की जो आचरण की दशा होना चाहिए उसमें जो अंतराय पैदा करे। आपको वैसी परिणति नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये स्मरण करा कि कमल सी अर्क मेरे अंतर में है, मेरी गुप्त स्थान की अपनी जान चल रहा है, इससे जो आपको उस कमल सी अर्क की अनुमोदना हुई, जितने समय में आपका ध्यान में एकाग्र रहा उतने समय आपका आत्मरोध ध्यान अपने आप टूटा, आपको नहीं लगा। आपका जो आत्मरोध रूप जो आप ब्रह्म में आपको ले जाने वाला जो परिणाम है, जो आपकी परिणति को विचल करने वाली जो अंतर की कहते हैं आत्मरोध ध्यान की जो धारा है, अज्ञान की वो धारा है, वो तो स्वयं गल गई, वो तो अपने आप क्षीण हो गई, वो शक्ति तो अपने आप ही खत्म हो गई, आपको पता ही नहीं लगा। तो आपका स्मरण बना ना, उस शक्ति का आपने अनुमोदन किया ना, जब आपने शक्ति का अनुमोदन किया, जब आपको उसका स्मरण बना, तो वो जो अध्रुव की धारा उत्पन्न हो रही थी वो तो वैसे भी ला गई। जितना आपको स्मरण की शक्ति आई, जितना आपने उसके अनुमोदन किया, उतने से वो खत्म। ये तो साधना है। देखो ये जो आपने स्मरण करना, इसका फल आपको जब मिलेगा जब आप पंचम गुण स्थान में जाओगे ना, या छठे सातवें गुण स्थान में जाओगे, तो जो स्मरण ये आपने बनाया है ना, तब आप वहां आंख बंद करके बैठोगे तो बाहर निकल के नहीं आओ, ये दशा हो जाएगी। क्योंकि ये जो आप अभी अनुमोदना कर रहे हो, ये
श्रद्धान के मणि वेग में जमा हो रही है वो राशि। अभी आत्मरोध ध्यान वर्तमान में छूट रहे हैं तो विशुद्धता आ रही है वो अलग, लेकिन ये जो अनुमोदना जा रही है, ये जो अनुमोदना उत्पन्न हो रही है, ये कमल सी अर्क का जो आपको श्रद्धान हो गया, ये चरण सी अर्क का जो आपको श्रद्धान हो गया कि ये अर्क मेरे अंतर में है। अब आप जहां आपके अंतर ध्यान की स्थिति जरा सी भी स्थिति बनेगी तो आप सीधे इनमें डूबोगे। अब आपको इनमें चिंतन थोड़ी ना होगा, चिंतन करने का काम तो अभी निपटा रहा है, चिंतन करने का काम अभी निपटा रहे आप। यही तो आवृत्ति श्रावक की भूमिका की दशा है, ये तो भरत चक्रवर्ती की स्थिति है। जो वो कहते हैं भाई भरत 48 मिनट में केवल ज्ञान कैसे लिया? अरे जितना चिंतन करने का, साधना करने का काम था वो उन्हें ग्रस्त अवस्था में निपटा लिया, साधु अवस्था में निपटाना नहीं पड़ा। जय हो, तो समझते नहीं है। जय हो। भरत जी ने 48 मिनट में केवल ज्ञान ले आए, पूर्ण केवल ज्ञान, वीतराग केवल ज्ञान, श्री लक्ष्मी को अपना लिया। 36 अर्थ कहां से आया तत्काल? मेरा 36 अर्थ के केवल ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता। केवल ज्ञान स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। वो पूर्ण से निकल आया था। ये 5 मिनट लेट ले रहा, अब आराम से छोड़े रहा, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप ये बताओ, बिना 36 अर्थ प्रकट हुए उन्हें केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। अब ये बताओ कि अब भरत चक्रवर्ती ने 36 अर्थ कब प्रकटा लिए? या जब ग्रस्त भूमिका में थे ना तब प्रकटा, जब इनके चिंतन के माध्यम से, तब इनके मनन के माध्यम से, तब इनके अमृत रसास्वादन के माध्यम से उन्होंने इनकी साधना करते करते 3-3 दिन के ध्यान के उनके प्रसंग अनेक मिलते हैं। जैसे उन्होंने ग्रह में रहते हुए आत्मज्ञान, तत्चर्चा, आत्मज्ञान, चिंतन से उन्होंने इन अर्कों को पहले पी लिया। तो अब जब उन्होंने कपड़े उतारे, जब उन्होंने अपनी दीक्षा को ग्रहण किया, जब उन्होंने अपने गीता पद को धारण किया, तब उन्हें और कुछ करना नहीं पड़ा। एक बार में गए, लौट के वापस ये काम पहले बना के गए थे ना, पुख्ता काम करके गए थे ना, अब वो पूरा एकदम से बैलेंस 48 मिनट में। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। की दृष्टि से आप अनुमोदना कर रहे हो, इसका फल है अगले भाव में आपको जैसे समोषण में जाओगे, समोषण देखते 6 सम्यक दर्शन की उपलब्धि। मना पड़ेगा, ज्ञान प्रकट हो गया, चौथा ज्ञान कपड़े उतारते से भैया अभ्यास। सीधी बात इतनी से है, यदि अपना स्वभाव अपने स्मरण में है तो गुरु महाराज की करुणा से यदि आत्म साधना की आपको विषय मिल गए हैं भैया, इनकी अनुमोदना कर चलो, बिल्कुल निष्क्रिय होकर, बिल्कुल निसंग होकर अनुमोदना कर चलो भैया, इन्हीं से काम बनना है बस। कर चलो भैया। देखो हम भी आपके साथ बैठ के यही कर रहे हैं, आप देख लो, आपके साथ बैठ के हम क्या सर खपाते, सीधी बात है, हम भी बैठ के यही काम कर रहे हैं कि इस चरण श्री हरि की अनुमोदना हम भी कर रहे हैं भैया। आप लोगों की होनहार साथ में है, आप लोगों की काल लब्धि साथ में पकी हुई है, तो साथ में आप लोगों का काम भी चल रहा है भैया। ये तो अपनी अपनी होनहार की बात है, ये तो अपनी अपनी काल लब्धि की बात है। बस आज तो चरण से अर्घ से एक प्रेरणा दे रहा भैया, अपना आत्मा अनंत रसीला है, चलो स्मरण से ही चलो, बस अपने स्वभाव में चरण करने का स्मरण ही करो। कहो ऐसी चरण करने की शक्ति मेरे अंदर है। जितना इस चिंतन के माध्यम से, जितना इस चरण क्रिया के माध्यम से आप अनुमोदना कर लोगे, यह आपका विलेस वो आपके गुप्त कमल में जाके अभी तो आनंद का कारण बनेगा ही, वहां जाके पूंजी के रूप में स्थापित हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो,
भाई इन भक्तों का, इन प्रकाश का, ये जो गुरुदेव की ने जो 36 अर्थ है, इन्हें अनुभूत न करने का बस एकमात्र यही प्रयोजन है। इस संसार में बहुत भटक लिए, संसार को साथ में देख लिया, सबके साथ रह के देख लिया, किसी को सबको सब कुछ मान के देख लिया, लेकिन कहीं कोई काम में नहीं आया भैया। और ना पर में पर्याय में कोई काम में आता है, या सब पुण्य पाप का खेल है। या कोई किसी को, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे, समझ लो आज पुण्य का उदय चल रहा है, और कल कोई तुम्हें भगा दे, लात मार दे, कोई तुम्हारी प्रार्थना कर, पाप का उदय आ गया। यहाँ तो सब पुण्य पाप के खेल हैं। जिसको पुण्य का उदय होता है पूछने लगता है, पाप का उदय होता है भगा देता है। उससे भगवान बाहर में तो सब पुण्य पाप का खेल चलता है, उससे बाहर में देखना करो बंद, और अपने उपादान में, अपनी अंतर चेतना में गुरुदेव बता रहे ऐसी अनंत शक्ति है, ऐसा अनंत वैभव है, जिसकी अनुभूति न करोगे भगवान पाप लगते हैं। अरे आज सुबह की भूल याद करो ना, अरे पूरा संसार मान अपमान में ये देख रहा है कि मेरा मान कर रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है, ज्ञानी अपने ज्ञान विज्ञान पद को उत्पन्न करके, अपने परिपूर्ण पद को जीत के, ऐसा कह लो चरण सी अर्क को जीत के, वो अपने विंद रहूं, अपने गुप्त स्वभाव में। अर्क विंद समुद्र जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।